2025 तक कितना आगे निकल जाएगा भारत। प्रगति की गति ही भारत की शक्ति है। इस प्रेरणा वाक्य के साथ शुरू हुए पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम को लागू हुए 1 वर्ष हो गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सन 2022 में देश ने काफ़ी तेज़ी से प्रगति की है। इसके साथ ही वर्ष 2025 के लिए भारत ने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 तक यह कार्यक्रम एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत वित्तीय वर्ष 2022 तक 1,41,190 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य था, जिसे 2025 के लिए बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर किया गया है। रेलवे मंत्रालय के तहत वित्तीय वर्ष 2022 तक 14,100 लाख टन माल ढुलाई प्रति वर्ष का लक्ष्य था, जिसे 2025 के लिए बढ़ाकर 16,000 लाख टन माल ढुलाई प्रति वर्ष किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत वित्तीय वर्ष 2022 तक 140 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम बनाए जाने का लक्ष्य था, जिसे 2025 के लिए बढ़ाकर 220 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम किया गया है। राजधानी मंत्रालय के तहत वित्तीय वर्ष 2022 तक 11,890 लाख टन माल ढुलाई प्रति वर्ष का लक्ष्य था, जिसे 2025 के लिए बढ़ाकर 17,590 लाख टन माल ढुलाई प्रति वर्ष किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 2022 तक तेल और गैस पाइपलाइन विस्तार का लक्ष्य था, जिसे 2025 के लिए बढ़ाकर 34,500 किलोमीटर किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत 2022 तक 87.7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य था, जिसे 2025 के लिए बढ़ाकर 225 गीगावाट किया गया है। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तहत वर्ष 2022 तक 1,75,827 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर युक्त करने का लक्ष्य था। 2025 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 2,60,000 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर युक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब बात करते हैं पीएम गति शक्ति मिशन की। क्या आप जानते हैं कि पीएम गति शक्ति मिशन आखिर है क्या, जिसके बारे में हम ये सब बातें कर रहे हैं? आखिर इसका मकसद क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और अब आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इस योजना का ताल्लुक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से है। पीएम गति शक्ति मिशन 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म करना है। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के तहत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तालमेल के साथ उन्हें सही दिशा प्रदान करना है। इस मिशन के तहत 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इनमें रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं गैस, टेलीकॉम, पावर शिपिंग और एविएशन जैसे अहम मंत्रालय शामिल हैं। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इससे उद्योग व्यापार के साथ ही आम आदमी को भी फायदा होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी सामानों की ढुलाई पर आने वाली लागत में भी कमी आएगी। कम समय में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना मुमकिन हो जाएगा। गति शक्ति मिशन के तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बनाया गया है। इसके तहत हर गांव को 4G नेटवर्क कवरेज के दायरे में लाना, नेशनल हाईवे नेटवर्क का 2 लाख किलोमीटर तक विस्तार, 220 नए एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स और वाटर एरोड्रम बनाने का टारगेट है। 17,000 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइन का नेटवर्क भी बनाना है। पीएम गति शक्ति मिशन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का विकल्प मिलेगा। भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रख मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है और इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यावहारिक है वहां उस पर फोकस किया जा रहा है। जिस इलाके में रोड कनेक्टिविटी का उन्नत बनाने की जरूरत है वहां रोड प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरह जहां रेलवे सबसे फायदेमंद विकल्प है वहां रेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की संभावना है वहां बंदरगाह पर फोकस किया जा रहा है। थैंक यू।